अब पीछे ढूंढ रही है। अरे देबू, वो जब से तुझे स्कूल छोड़ने गया था तब से घर वापस ही नहीं लौटा है। क्या भैया पूरे दिन से गायब है? हाँ। सर्वकाल की दी हुई पहेली बाद में सुलझाऊंगा, लेकिन इस वक्त माँ और विवान के सवालों से बचना पड़ेगा। देबू भैया, अब माँ एक साथ प्यार और सवाल दोनों की बौछार करेगी। तैयार हो जाओ देबू। 1 2 3। देबू, हाँ। तुम थे कहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? माँ मैं वो तुमने कुछ खाया कि नहीं? खाया माँ, मैंने वो खाना। तुमने कुछ उल्टा सीधा ही खाया होगा। बताओ ना, चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। मम्मी मम्मी काम डाउन। अब अपने सवालों पर ब्रेक लगाएंगे तब ना देबू भैया अपने आंसर्स दे पाएंगे। अरे हाँ, तुम इधर आओ, इधर बैठो। अरे अब चुप नहीं रहो, बोलो भी। थैंक यू विवान। थैंक यू बाद में, पहले आंसर दीजिए कि आप मुझे छोड़कर बस स्टॉप कहाँ गायब थे नॉन स्टॉप? नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़कर वापस ही आ रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में एक लेडी मिली जिनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। ये कौन सा लॉजिक है भैया? अगर टायर पंचर हुआ था तो हॉस्पिटल क्या करने ले गए थे? अरे नहीं, तुम समझे नहीं विवान। वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी और इसीलिए उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, वो भी स्वस्थ है और उन्हें एक लड़की हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने किसी की मदद की। लेकिन देबू, अगली बार से ना मुझे फोन कर दिया करो, वरना तुम्हें पता है ना मेरा बीपी ऊपर नीचे। नहीं माँ, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगली बार ध्यान रखूंगा। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा चलो, अब तुम तीनों हाथ धो लो और मैं तुम्हारे लिए गरम-गरम समोसे बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी, जब बेबी पैदा होता है तो मम्मी को दर्द होता होगा ना? हाँ, तो आपको भी बहुत पेन हुआ होगा ना जब देबू भैया, विवान और मैं पैदा हुए थे? अरे खुशी, अभी अभी माँ के सवाल बंद हुए, तुमने अपने सवाल चालू कर दिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो माँ। अरे देबू, ये तुम्हारे हाथ पे चोट के निशान कैसे लगे? ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो चलो डॉक्टर के पास मेरे साथ। नहीं माँ, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हुआ है, मतलब ज्यादा धूप की वजह से। चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी लिख के दी है, मैं खुद लेकर आता हूँ। अरे लेकिन दवाइयाँ तो मैं फोन पे मंगा लूंगी ना। नहीं माँ, मेडिकल शॉप पास में ही है ना, मैं जुब से गया और जुब से आता हूँ, चिंता मत करो। हाँ? वो नकाबपोश आखिर तुम्हारे पास आया क्यों था? मुझे सीधे सीधे जवाब देना सर्वकाल। क्या तुमने उस नकाबपोश को छुपी हुई शक्ति के बारे में कुछ भी बताया है? हो सकता है बता दिया हो मैंने, क्योंकि शत्रु का शत्रु आखिर मित्र ही तो होता है ना? तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो भी कैसे सकती है सर्वकाल? जिस छुपी हुई शक्ति को तिन्नासा नहीं ढूंढ पाई उसे वो नकाबपोश ढूंढेगा। मजाक लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी छोटी सी अकल में ये बात नहीं आती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज भागने से ज्यादा जरूरी होता है सही दिशा में भागना। और मेरी मदद से नकाबपोश ने सही दिशा में कदम उठा लिया है। अच्छा सर्वकाल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये तिनका बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है ना, तो मैं बहुत जल्द उसके पर काटने वाली हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नागिनी ने उसके अंदर अपना जहर छोड़ दिया है। तो आखिर तुम आ ही गए उस जगह जहां तुम्हारी शक्तियां छीनी गई थीं। वीरलोक के हर वासी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा थी बालवीर।
और मैं भी तुम्हारे लौटने की राह देख रहा था। वीर लोक में वापस लौटकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है शौर्य, लेकिन मैंने जो किया वो भी बहुत जरूरी था। जब सर्वकाल से मुझे छुपी शक्ति के बारे में पता चला तब तिम्नासा को मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। शौर्य, मैं आपसे बात करना चाहता हूं अभी। छुपी शक्ति? मुझे ऐसी किसी शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं शौर्य, मैं उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगा लूंगा, लेकिन अभी तिम्नासा को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए वो मुझे रोकने की जरूर कोशिश करेगी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तिम्नासा का मुझ पर से ध्यान हट जाए। लेकिन ये कैसे संभव है? मुश्किल सही, मगर एक योजना है मेरे पास, और उसके बाद ही हमने सर्वकाल पर हमले का नाटक किया। मेरी इस प्राण ऊर्जा से अगर तुम सर्वकाल पर हमला करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद सर्वकाल के पास जाकर इस प्राण ऊर्जा का धमाका करना होगा। तिम्नासा को तेल के दाने जितना भी शक ना हो, इसके लिए हमने परियों और विवान तक को सच नहीं बताया। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूँ कि धरती वासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा, क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूँ। और उसके बाद में देबू बन गया, वो देबू जिसके पास ना ही शक्तियां थी और ना ही याददाश्त। तो ठीक है ना बेटा? आपने मुझे बेटा क्यों बोला? आप मुझे जानती हैं? जब्दाली और तौबा तौबा के कानों में भी ये खबर हमने ही डाली ताकि वो लोग तिम्नासा को देबू के बारे में बताएं। भाभी ने हम दोनों को पहचाने नहीं। हाँ, और कौन तिम्नासा बोल रहा था? कौन तिम्नासा? हाँ। लेकिन तिम्नासा भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने धरती पर परमाणु विस्फोटक लगा दिया, लेकिन मैंने भी अक्ल का कच्चा बनकर जानबूझ के तिम्नासा को उसी के जाल में फंसा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो लगता है दीदी के पेपर्स हैं। डरपोक देबू का नाटक करते हुए मैंने उस परमाणु विस्फोटक का ट्रिगर भी चुरा लिया। अरे ये तो मेरा है। वो चूहे से भागते भागते मेरी जेब से गिर गया होगा। एक सेकंड दिखाइए, इसमें तो ट्रिगर लिखा है। हाँ, वो बंदूक में होता है वैसा ट्रिगर, या फिर जिससे बम को ऑन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सारी अड़चनों के बावजूद तिम्नासा ने वो परमाणु हथियार बना लिया, इसलिए मुझे खुद जाकर उस परमाणु हथियार के ट्रिगर का कनेक्शन तोड़ना पड़ा। एक सच को छुपाने के लिए ना जाने मुझे और आपको कितने झूठ बोलने पड़े, लेकिन फिर भी तिम्नासा और विवान को शक हो ही गया कि मेरी शक्तियां नहीं गई। और इसी शक को दूर करने के लिए तिम्नासा ने खुशी को अगवा कर लिया, और उसे बचाने के लिए तुम्हें एक नया रूप लेना पड़ा, नकाबपोश का। अगर देबू भैया नकाबपोश नहीं है तो नकाबपोश की सच्चाई तो हमने छुपा ली, लेकिन तिम्नासा ने मेरे नहले का जवाब दहले से दिया। यहां तक कि मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने मुझे ही अगवा कर लिया। तुम ही बालवीर हो, तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूं तिम्नासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। तिम्नासा के भंवर में फंसते हुए मैंने भी दृश्यम का इस्तेमाल कर दिया।
अपनी परछाई को तिमनासा के पास भेजकर मैं नकाबपोश बन के विवान की मदद के लिए पहुंच गया। एक तरफ मुझे तिमनासा की नजरों से बचना था और दूसरी तरफ विवान का शक भी दूर करना था। इसलिए देबू की परछाई को और नकाबपोश को मुझे अंत में एक करना पड़ा। और ऐसा करने के लिए मैंने उसी तरकीब का इस्तेमाल किया जिस तरकीब से कोई जादूगर लोगों को धोखे में डाल देता है। पिछले कुछ दिनों से तुम तलवार की धार पर चल रहे थे बालवीर, लेकिन अब तिमनासा से लेकर विवान तक हर किसी को विश्वास हो चुका है कि देबू और नकाबपोश दो अलग लोग हैं। इस वेपन का मेटल तो सचमुच किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, लेकिन अगर नकाबपोश धरती का रहने वाला है तो उसका ये हथियार किसी दूसरे लोग से कैसे हो सकता है? इतनी सारी मेहनत के बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया जब सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दिया। कैसा सुराग बालवीर? ये सुराग एक पहेली के रूप में है। वो छुपी शक्ति एक ऐसे जीव में है जो खुद ही अपना पिता है, खुद ही अपनी माता है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, खुद अपना विधाता है। ये तो बहुत ही जटिल पहेली है। इसे सुलझाने में बहुत समय लगेगा बालवीर, और ये तुम्हें खुद ही सुलझानी होगी, क्योंकि भाग्य ने यह पहेली तुम्हारे हाथों में सौंपी है। ठीक है शौर्य, लेकिन इस पहेली के अलावा भी एक और पहेली है जो मुझे कब से परेशान की जा रही है। कौन सी पहेली? भारत नगर में कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए है, यहां तक कि उसने मेरे कमरे की भी तलाशी ली है। आपको क्या लगता है शौर्य, कौन हो सकता है ये जासूस? ये अस्त्र तो नकाबपोश का है, लेकिन ये विवान के पास कैसे आया? विवान, तू अपनी दीदी से प्यार नहीं करता ना? तू एक नया टॉय लाया और अकेले अकेले खेल रहा है। मेरे को भी दिखा। ये जासूस जो कोई भी है, लेकिन तिमनासा के दृष्टि भ्रम जादू के पीछे छुपा होने के कारण मुझे उसकी पहचान नहीं पता चल पा रही है। क्या हुआ बालवीर? ये तो उस नागिनी का जहर है। हाँ शौर्य, ये जहर धीरे धीरे मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। मैंने अपने जादू से इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। इन दिव्य जीवनी पौधों के पत्ते मसलकर तुम अभी अपने घाव पर लगा बालवीर। इस दिव्य जीवनी के असर से जहर फैलना तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी मेरे हाथ से जहर नहीं उतरा। जहर का तुम्हारे शरीर से पूरी तरह बाहर निकलना आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे इस दवा का प्रभाव खत्म होने लगेगा। तो शौर्य, नागिनी के इस जहर को पूरी तरह से मेरे शरीर से कैसे निकाला जा सकता है? यह विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है। लेकिन नागिनी इस जहर को मेरे शरीर में से खुद क्यों निकालेगी? मुझे विश्वास है तुम कोई ना कोई उपाय निकाल लोगे बालवीर।
शौरी, इसका तो मैं हल ढूंढ लूंगा, लेकिन माँ कैसी है? पिछले कुछ दिनों से अपनी पहचान छुपाने में नवीन लोग नहीं आ पाया, इसलिए कितने दिन हो गए लेकिन वहां से भी नहीं मिल पाए। बालपरी की स्थिति पहले से अच्छी है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में थोड़ा और समय लगेगा बालवीर। ठीक है शौरी, आप माँ का ख्याल रखिएगा। खुश रहो बालवीर। खुश रहो शौरी, जल्दी ही फिर मिलेंगे।